नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज मुजफ्फरनगर के ग्राम फलौदा में अपना दल एस की संगठन विस्तार के लिए एक बैठक की गई, जिसका आयोजन प्रवेश त्यागी विद्यार्थी जी व संचालन सुभाष त्यागी फलौदा व अध्यक्षता ऋषिपाल त्यागी केंद्र की ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव अलका पटेल जी रही। उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। हापुड़ जिला अध्यक्ष आदेश त्यागी जी ने पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया। युवा मंच अध्यक्ष नितिन पटेल, युवा मंच महासचिव समर्थ अग्रवाल, जिला सचिव बबीता देवी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता राकेश आडवाणी, उद्योगपति नवीन त्यागी, रजनेश प्रधान, विकास चेयरमैन विपिन रोबी, जयद्रथ त्यागी, कुलदीप शिवकुमार भैसानी, सन्नी गुर्जर मुखिया धमात, रविंद्र गुर्जर मांडला, अक्षय मास्टर सुनील त्यागी, कुतुबपुर सुनील मुखिया, रामपाल, महेश शर्मा, खाईखेड़ी, विशाल जोनी, छपार, डुपली घुमावटी, प्रदीप धीमान, हरिंटी, रविंद्र प्रधान लखनौती व जिले के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारत को अखंड बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के भी हितैषी रहे हैं, किसान भी रहे हैं। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया। और भगवान परशुराम को नमन करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहन अनुप्रिया पटेल और भैया आशीष पटेल को अपना नेता मानते हुए मैं आप सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, आयोजक प्रवेश त्यागी जी और बड़े भाई आडवाणी जी, इनकी बातें सुनकर मैं कई बार यहाँ मुजफ्फरनगर में आया हूँ, तो फलौदा और आसपास के गांवों की और आडवाणी जी की बात सुनकर मुझे बड़ा जोश आता है। मुझे लगता है कि हम और ये हमारा भाईचारा और रिश्तेदारी भी यहाँ पर है, और हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है। आप में रहता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे अपने घर से ज़्यादा मुझे अपना घर ये क्षेत्र लगता है, क्योंकि आप सभी लोग कर्मठ हैं। हमारी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, उसमें भी खास तौर से हमारा ये मुजफ्फरनगर जो है गन्ना बेल्ट में एक गोल्ड कटोरा माना जाता है, सोने का कटोरा माना जाता है इसके गन्ने के हिसाब से। इतनी मिठास यहाँ होती है, लोगों की वाणी में भी मिठास है यहाँ पर। हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ था 1995 में, हमारे पार्टी के जो निर्माता थे यशाकाई सोनेलाल पटेल जी ने 1995 में 4 नवंबर 1995 में लखनऊ में हजरतगंज पार्क में इसकी स्थापना की, क्योंकि उस समय 1995 में प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब थी और पिछड़ों की, किसानों की, शोषितों की, क्योंकि यही लोग किसान और शोषित ये सभी वर्गों में है, सब समाज की बात उन्होंने करी। लेकिन जब किसानों ने सरकार ने बात नहीं मानी उनकी, तो उन्हें पार्टी का गठन करना पड़ा, अपना दल एस का गठन उन्होंने करना पड़ा। अपना दल का मतलब है अपना दल, हमारा अपना दल, अपना परिवार का दल। उसी कड़ी में वो लगातार संघर्ष करते रहे। पूरी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी बढ़ती चली गई। उसी दौरान उनका जो है सरकार से लड़ते लड़ते, उस समय की सरकार जो निर्दयी सरकारें थी उनसे लड़ते लड़ते वो स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद में दीदी अनुप्रिया पटेल, जिनकी शादी को 2 दिन हुए थे, बहन जी ने पार्टी की कमान संभाली। दीदी अनुप्रिया पटेल लगातार संघर्ष करती रही, खुद विधायक बनी। उसके बाद आज हमारी पार्टी के 13 विधायक अपना दल के हैं, 11 राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। आशीष भैया जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दीदी अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वो हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी हैं और MLC विधान परिषद के सदस्य भी हैं। तो हमारी पार्टी सत्ता में, जो सत्ता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, उसमें साझेदार भी है हमारी पार्टी, क्योंकि जब हम सत्ता के साथ रहेंगे तभी हम सभी वर्गों का हित साध सकते हैं। सत्ता का मतलब है हम जो चाहेंगे वो काम होगा, लेकिन काम करने के लिए सब जनता का भी और सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। हम सभी लोगों का सहयोग इसमें होना चाहिए। जो पीड़ित है, पीड़ित उसमें किसान भी है, सर्व समाज का जो शोषित है वो भी है, और पिछड़े भी हैं,
सभी तरीके के सभी वर्गों के लोग जो पीड़ित हैं वो अपनी पीड़ा को बताए तो उसका लगातार जो है समस्या का समाधान होगा। तो हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। इसी कड़ी में हम आपके बीच में आए हैं। हमारे आपकी आज की सभा के आयोजक भी हैं सर्वेश त्यागी जी, उनसे मेरी लगातार कई महीने से बात हो रही थी। कहने लगे भाई हम आज समाज के बीच में आएंगे, गाँवों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो आप सब लोग जो है इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ आने पे जो जितनी मुझे आशा थी कि सभी लोग यह जिम्मेदार लोग हैं, या केवल आप अपने एक व्यक्ति नहीं है, आप अपने गाँवों के अपने क्षेत्र के सरदार हैं खुद अपने आप में। इसीलिए तो हम आपके बीच में इस आशा से आए हैं कि अपना दल मुजफ्फरनगर की जमीन पर सबसे मजबूत, उत्तर प्रदेश में तो सबसे मजबूत ही रहेगा। ये मेरी आप सभी से आशा है। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, एजेंडा किसान का है। किसान की जो फसल है उसका उचित मूल्य से मिले, MSP सरकार करे, उसके लिए बहन जी लगातार संसद में अपनी आवाज उठाती है। आप MSP दिला दो और लगातार उसके लिए प्रयास चल रहे हैं और सरकार से कई संगठनों ने लगातार जो है संघर्ष भी किया। लेकिन ये सब संघर्ष का परिणाम तब होता है जब जनता के बीच में सब लोग एकजुट हों और हमारा अपना जो है मजबूत होगा। हमारे राकेश आडवाणी जी बड़े भाई हैं, लगातार बात भी होती रहती है बीच में। कई बार मैं इधर आता हूँ तो पास में भी आता हूँ, और जहाँ भी जिससे भी आप सब लोग यहाँ आए हैं तो हो सकता है कि बीच में कभी भी आप सब लोगों से बात हो सकती है फोन में। तो लगातार मैं बात करता रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ अपनापन सबसे ज़्यादा मुझे मुजफ्फरनगर में मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग राजनीति नहीं करते, यहाँ लोग काम करते हैं। राजनीति तो होती है लेकिन काम की राजनीति होती है। तो यहाँ से मुझे बड़ी आशा होती है। मैं हमारी पार्टी का जो लगातार एजेंडा है, किसानों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, वो लगातार हम उस लड़ाई में आपका सहयोग चाहते हैं। इसीलिए हम आपके बीच में आए और सभी महापुरुषों का हमारे यहाँ सम्मान भी होता। बड़े भाई आडवाणी जी हैं, लगातार किसानों के मुद्दे पे बात भी होती रहती है और गांव समाज के विषय में बात होती है कि गांव कितने पिछड़ गए। लोगों को गांव की तरफ से जब समस्याएं ज्यादा हैं तो लोगों को गांव की तरफ से जो है मन उछट गया। गांव की सुविधाएं जो होनी चाहिए थी होनी है, लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं। उसका कारण है गांवों में सुविधा ना होना। उन सुविधाओं के लिए हमें बैठ के एक मंच में बात करनी है, कहाँ क्या समस्या, तभी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। अपना पार्टी का एजेंडा हमने बता दिया है, इससे ज्यादा मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।